वेलकम डियर स्टूडेंट, एक्सीलेंट करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आप प्ले स्टोर पर जाए और प्ले स्टोर पर जाके आप वहाँ टाइप करें एक्सीलेंट करियर क्लासेस और हमारा जो मोबाइल ऐप है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, उसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और अपनी तैयारी को जो है आप मात्र 999 रुपये में, मात्र 999 रुपये में आप जो है अपनी तैयारी को और भी शानदार और मजबूत बना सकते हैं और जवाहर नवोदय विद्यालय में अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में आए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट्स जो है आपको समय समय पर मिलते रहे। ठीक है मेरे दोस्तों, और हाँ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप जो है अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मैथमेटिक्स की आज अपन यहाँ बात करेंगे और 6 नंबर जो अपना चैप्टर था प्रश्नावली 6 चैप्टर नंबर 6 वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था लास्ट वाली वीडियो में। आज अपना मैथमेटिक्स का नया चैप्टर हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जाता है, कभी कभी इस चैप्टर से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या समझे मेरे दोस्तों, एक क्वेश्चन तो आपसे डेफिनेटली पूछा जाता है। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, अभी अपन यहाँ पेपर को जब सॉल्व करेंगे तो आप देख पाएंगे कि एवरी ईयर प्रत्येक साल जो है इस चैप्टर का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है मेरे दोस्तों, और कभी कभी इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपको क्या करना है, फटाफट से पेन कॉपी लेके बैठ जाना है और इस चैप्टर को बहुत ही शानदार तरीके से अपन जो है करने वाले हैं, समझने वाले हैं। बहुत सीधा जो है, बहुत सिंपल जो है ये चैप्टर अपना रहने वाला है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आने वाली। तो फटाफट से तैयार हो जाइए आप सभी, अपने दोस्तों को जो है अपने पास में बैठा लीजिए और वीडियो अगर हमारा आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बात करते हैं आज किसकी, नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा अपना मैथमेटिक्स का, मतलब कि 7वां चैप्टर अपना यहाँ रहने वाला है, चैप्टर नंबर 7। कौन सा मेरे दोस्तों, चैप्टर नंबर 7 नंबर चैप्टर अपना यहाँ रहने वाला है। देखिए क्या नाम है इसका, लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक। क्या समझे मेरे दोस्तों, लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक मतलब कि लसप, क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों इसको, लसप एवं मसप, शॉर्ट में इसको बोलते हैं अपन लसप और मसप। ठीक है मेरे दोस्तों, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दीजिए, एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या बोलते हैं भाई इसको इंग्लिश में, एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए लघुत्तम समापवर्ती जो होता है लसप, उसको अपना एलसीएम बोलते हैं, और जो महत्तम समापवर्तक जो होता है उसको अपन एचसीएफ बोलते हैं। देखिए एलसीएम का मतलब क्या है, एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है मेरे दोस्तों, तो एलसीएम एचसीएफ आज अपन पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को जो है बारीकी से समझने वाले हैं। तो फटाफट से आप तैयार हो जाए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए कुछ नियम हैं, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ नियम है जो अपन यहाँ करेंगे। फर्स्ट जो अपना नियम है, देखिए घंटियां एक साथ बजने पर लसप निकालते हैं। क्या समझे मेरे दोस्तों, घंटियों वाला प्रश्न आएगा जब अपन इस चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे तो घंटियों वाला प्रश्न आएगा आपके, तो ध्यान रखना जिस प्रश्न में, क्या समझे मेरे दोस्तों, जिस प्रश्न में घंटियां एक साथ बजने की बात करें, क्या समझे मेरे दोस्तों, घंटियां एक साथ बजने की अगर बात करता है तो इसमें अपन लसप निकालते हैं। क्या समझे मेरे दोस्तों, लसप निकालते हैं। कब निकालते हैं मेरे दोस्तों, जब घंटियां एक साथ बजने की बात करें। साथ में आपको एक चीज वो बता दूं, घंटियां एक साथ के साथ साथ कभी कभी वो चौराहे पर लगी बत्तियों की भी बात करता है। चौराहे पर लगी 3 बत्तियां एक साथ जलती हैं, कहने का मतलब एक साथ का मतलब लसप होता है। ये एक साथ जो शब्द दिया हुआ है, क्या समझे मेरे दोस्तों, एक साथ जो शब्द दिया हुआ है, एक साथ का मतलब ही लसप होता है। एक साथ का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, लसप। तो घंटियां एक साथ बजे या चौराहे पे बत्तियां एक साथ जले, इस बात का मतलब लसप है, एलसीएम। क्या है मेरे दोस्तों, एलसीएम। तो देखिए घंटियां एक साथ बजे या चौराहे पे बत्तियां एक साथ जले, इन सभी का मतलब क्या है मेरे दोस्तों, लसप। तो घंटियां एक साथ बजने की बात करें या चौराहे पे लगी बत्तियां एक साथ जलने की बात करें, दोनों ही कंडीशन में अपने को क्या निकालना है मेरे दोस्तों, लसप निकालना है। क्या निकालना है मेरे दोस्तों,
लसप, समझे, अर्थात एक साथ का मतलब ही लस होता है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले देखिए भाई, फाइंड द एलसीएम व्हेन द बेल्स रिंग टुगेदर, मतलब कि जो बेल्स हैं आपकी घंटियां हैं एक साथ बजे टुगेदर, एक साथ की अगर बात करता है तो फिर उस कंडीशन में अपन क्या निकालते हैं मेरे दोस्तों, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम मतलब कि लसप निकालते हैं। नेक्स्ट जो अपना नियम रहेगा, देखिए नेक्स्ट नियम रहेगा, मसप का भाग लसप में पूरी पूरी बार जाता है। क्या समझे मेरे दोस्तों, मसप जो होता है उसका भाग लसप में पूरी पूरी बार जाता है। क्या समझे मेरे दोस्तों, लसप का भाग, सॉरी मसप का भाग जब आप लसप में देते हो तो वो पूरी पूरी भाग डिवाइड होगा, पूरी पूरी बार भाग जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखिए भाई, द एलसीएम इज डिविजिबल बाय द एचसीएफ एग्जैक्टली, मतलब कि आपका जो एलसीएम होता है, एलसीएम जो होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो जो होता है एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों, एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, किससे, एचसीएफ से, बाय द एचसीएफ, मतलब कि एचसीएफ से वो कंप्लीटली डिविजिबल होता है, ठीक है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं किसकी, नेक्स्ट नियम की, क्या है मेरे दोस्तों, मसप जो है आपका लसप का एक गुणनखंड होता है। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, आपका जो मसप है वो लसप का एक गुणनखंड होता है। अब क्यों होता है समझिए आप बात को, मसप जो है लसप का एक गुणनखंड क्यों होता है। देखिए अभी अपन ने इससे पहले वाला नियम पढ़ा, ये वाला कि मसप का भाग लसप में पूरी पूरी बार जाता है। अब आप जानते हैं कि मसप का भाग लसप में पूरी पूरी बार जाता है, तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, जिसका भाग पूरी पूरी बार जाता है वही एक गुणनखंड होता है, ठीक है। तो अपन यहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं अपन यहाँ, कि मसप का भाग लसप में पूरी पूरी बार जाता है, मतलब कि एलसीएम जो है एचसीएफ से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो क्या होगा, अगर मसप का भाग एलसीएम पूरी पूरी बार जाएगा ना, तो ये जो मसप है ना आपके एलसीएम का एक गुणनखंड होगा, लसप का एक गुणनखंड होगा। और ये चीज अपन यहाँ लिखिए क्या, कि जो मसप है वो लसप का एक गुणनखंड होता है। ध्यान रख लेना मेरे दोस्तों, मसप जो होता है वो लसप का एक गुणनखंड होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखे भाई, एचसीएफ इज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम, एचसीएफ जो है इज अ फैक्टर, फैक्टर होता है, इज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम, मतलब कि एक फैक्टर होता है, कौन, एचसीएफ, किसका, एलसीएम का, मतलब कि एचसीएफ इज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम, मतलब कि एचसीएफ जो होता है आपका वो एलसीएम का क्या होता है मेरे दोस्तों, एक फैक्टर होता है। तो ये नियम जो है अपन ने कर लिए। एक नियम और है, देखिए दो क्रमागत संख्याओं का मसप क्या होता है। देखिए भाई थोड़ा सा इधर ले लेते हैं इसको, देखिए भाई दो क्रमागत संख्याओं का लसप दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। क्या समझे मेरे दोस्तों, दो क्रमागत, क्या कह रहा है, अगला नियम है दो क्रमागत, ये वाला, दो क्रमागत संख्याओं का मसप जो है एक होता है, ठीक है मेरे दोस्तों। क्या समझे कि दो क्रमागत संख्याएं हैं उनका जो मसप होता है, कौन मेरे दोस्तों, मसप जो होता है कितना होता है, एक होता है। ध्यान रख लेना, दो क्रमागत संख्याओं का मसप कितना होता है, एक। एचसीएफ ऑफ टू, इसको कंटिन्यूअस भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, इसकी जगह कंटिन्यूअस वर्ड भी आप उपयोग में ला सकते हो। इज वन, कौन होता है भाई, वन होता है। एचसीएफ ऑफ टू कंटिन्यूअस नंबर इज वन, ठीक है मेरे दोस्तों। तो क्या समझे अपन यहां कि दो जो क्रमागत संख्याएं हैं, दो जो क्रमागत संख्या है उनका मसप कितना होता है मेरे दोस्तों, उनका मसप एक होता है। क्या होता है भाई, एक होता है। दो क्रमागत जो संख्या है उनका मसप कितना होता है, एक होता है। एचसीएफ ऑफ टू कंजेक्टिव नंबर इज वन, इसकी जगह आप कंटिन्यूअस वर्ड भी उपयोग में प्रयोग में ला सकते हैं। कंजेक्टिव नंबर या कंटिन्यूअस नंबर आप जो है कह सकते हैं। तो दो जो क्रमागत संख्याएं हैं इनका मसप कितना होता है भाई, एक होता है। कितना होता है भाई, एक होता है। एचसीएफ ऑफ टू कंजेक्टिव नंबर इज वन। अब देखिए क्रमागत संख्या किनको कहते हैं, एक शब्द आता है यहाँ क्रमागत, मतलब कि कंजेक्टिव, मतलब कि कंटिन्यूअस। क्या होता है, देखिए क्रमागत का मतलब होता है जैसे टू है फिर थ्री, ये क्रमागत संख्या है।
जैसे 51 है, फिर 52, ये क्रमागत संख्या है। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से चलने वाली। क्रमागत का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? क्रम से चलने वाली, कंटिन्यूअस, मतलब कि लगातार चलने वाली। तो क्रमागत संख्या किनको कहते हैं? लगातार चलने वाली। तो दो क्रमागत संख्याओं का मतलब क्या होता है? क्रम से चलने वाली या लगातार चलने वाली। जैसे 2 के बाद 3 आ गया या 51 के बाद 52 आ गया, तो ये क्रमागत संख्या है, क्रम से चलने वाली, लगातार चलने वाली। ठीक है, तो कोई सी भी जो दो क्रमागत संख्याएं हैं उनका जो महत्व होगा कितना होगा भाई? 1 होगा। HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज 1। दो क्रमागत, नेक्स्ट रूल है अपना, देखिए दो क्रमागत संख्याओं का लसाअ दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। क्या समझे मेरे दोस्तों? दो क्रमागत संख्याएं हैं, दो क्रमागत संख्याएं हैं, इनका जो लसाअ होगा, लसाअ लघुत्तम समापवर्ती, वो क्या होगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। क्या समझे मेरे दोस्तों? दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा वो। ठीक है मेरे दोस्तों, द एलसीएम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। देखिए प्रोडक्ट होगा, क्या होगा वो? प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। ये द एलसीएम मतलब कि एलसीएम जो होगा ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, मतलब कि दो क्रमागत संख्या होगा, इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, मतलब कि जो एलसीएम होगा 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, उनका एलसीएम कौन होगा भाई? प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। वो जो नंबर्स हैं दोनों, उनका क्या होगा भाई? प्रोडक्ट होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो 3 4 5 नियम थे, ये अपन ने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट नियम अपन आगे करते हैं। ठीक है, आशा करता हूं ये नियम सारे जो है आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिए भाई अभी कुछ नियम और दिए हुए हैं। देखिए भाई किस प्रकार से करेंगे, देखिए अगला नियम है, जिसमें किसी भी संख्या का जोड़ा नहीं बनता। क्या समझे मेरे दोस्तों? जिसमें किसी भी संख्या का जोड़ा नहीं बनता। देखिए भाई नेक्स्ट रूल है अपना, जिसमें किसी भी संख्या का जोड़ा नहीं बनता उसका मसब 1 होता है। ध्यान रखना, जब अपन मसब निकालेंगे, क्या समझे मेरे दोस्तों? जब अपन मसब निकालते हैं ना तो वहां जोड़ा बनाते हैं। मसब जब निकालते हैं पर तो वहां क्या करते हैं मेरे दोस्तों? जोड़े बनाते हैं। तो ध्यान रखना, जिसमें किसी भी संख्या का जोड़ा नहीं बनता, मतलब अगर जोड़ा नहीं बनता है, बात समझना, जोड़ा जब आपके पास नहीं बनता है, नो पेयर, मतलब कि जोड़ा नहीं बनता है, तो उसका मसब कितना होगा? 1 होगा। आप सभी को ध्यान रखना, जब आप जोड़े बनाओगे और जोड़ा नहीं बनेगा जिस प्रश्न में, तो उसका जो मसब होगा वो कौन होगा मेरे दोस्तों? 1 होगा। ये देखिए, द एचसीएफ ऑफ एनी नंबर इन विच नो पेयर इज 1, मतलब कि जो आपका एचसीएफ है वो क्या होगा? 1 होगा। कब होगा मेरे दोस्तों? जब उसमें नो पेयर, मतलब कि किसी प्रकार का कोई जोड़ा नहीं बनता है। नेक्स्ट अपन नियम की बात करेंगे। देखिए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाने का अर्थ है उन संख्याओं का लसाअ। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण जो है चीज, मैं यहाँ पर महत्वपूर्ण बात जो है आपको बताने वाला हूं। क्या समझे मेरे दोस्तों? बात समझना, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाने का अर्थ है, भाग जाने का अर्थ है उन संख्याओं का लसाअ। क्या समझे मेरे दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट जो है बात बताने जा रहा हूं। 2 संख्याएं आपके पास या 2 से अधिक संख्याएं हैं, उन संख्याओं का भाग जाए किसी भी संख्या में, इन संख्याओं का किसी भी संख्या में भाग जाए, ठीक है ना, तो इसका अर्थ है उन संख्याओं का लसाअ, मतलब कि उनका भाग केवल उनके लसाअ में ही जाएगा। क्या समझे मेरे दोस्तों? उनके लसाअ में ही जाएगा। 2 संख्या है या 2 से अधिक संख्या है, उनका भाग किसी संख्या में जाए तो किस संख्या में जाता है? ध्यान रखना, उनका भाग हमेशा उनके लसाअ में ही जाता है। तो यही कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक संख्या है, उनका भाग जाने का अर्थ ये होता है कि उन संख्याओं का लसाअ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नियम है आपका, लसाअ निकालने पर बड़ी संख्या प्राप्त होती है और मसब निकालने पर छोटी संख्या प्राप्त होती है। क्या है इसका मतलब? देखिए, लसाअ निकालने पर बड़ी संख्या प्राप्त होती है और मसब निकालने पर छोटी संख्या प्राप्त होती है। इसका थोड़ा सा लॉजिक में जो है आपको समझाऊं। देखिए, लसाअ का मतलब होता है छोटा, लसाअ का मतलब होता है लघुत्तम या छोटा या कम, ठीक है, परंतु जब आप लसाअ निकालोगे तब बड़ी संख्या प्राप्त होगी। ये ध्यान रखना है आपको। लसाअ का मतलब होता है छोटा, लसाअ का मतलब क्या होता है? छोटा होता है, लघु होता है, लघुत्तम होता है, ठीक है,
परंतु जब आप लसप निकालोगे तो संख्या बड़ी प्राप्त होगी। ऐसे ही देखिए मसप का मतलब होता है बड़ा, महत्तम। मसप का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, मसप का मतलब होता है बड़ा, परंतु जब आप मसप निकाल दो संख्या छोटी प्राप्त होती है। देखो मसप निकालने पर छोटी संख्या प्राप्त होती है। तो क्या समझे मेरे दोस्तों, इसमें उल्टा रहता है, ध्यान रखना है आपको। क्या क्या होता है उल्टा, अगर आप लसप निकाल रहे हो, ठीक है, तो लसप निकालने पर आपको बड़ी संख्या प्राप्त होगी, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और लसप का मतलब जबकि छोटा होता है, आप मसप निकालोगे तो छोटी संख्या प्राप्त होगी, परंतु मसप जब निकालोगे तो छोटी संख्या प्राप्त होगी, परंतु मसप का मतलब क्या होता है, मसप का मतलब बड़ा होता है, ठीक है मेरे दोस्तों। जैसे देखो इसमें समझा भी रखा है, जैसे देखो 12 और 15 का जब आप लसप निकालोगे तो 60 आएगा, और जब 12 और 15 का मसप निकालोगे तो 3 आएगा। अब देखना 12-15 का अपन लसप निकाला, लसप का मतलब होता है छोटा, जबकि यहां संख्या बड़ी आई है, और मसप का मतलब होता है बड़ा, जबकि संख्या देखो छोटी आई है, ठीक है ना। तो ये है इसमें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल देखिए, इसमें ये कुछ भी नहीं है। देखो फाइंडिंग द एलसीएम गिव्स ए लार्जर नंबर एंड फाइंडिंग द एचसीएफ गिव्स ए स्मॉलर नंबर। मतलब कि जब आप एलसीएम निकालते हो तो आपको लार्ज नंबर मिलता है, ठीक है, और जब आप एचसीएफ निकालते हो, फाइंडिंग द एचसीएफ, जब आप एचसीएफ निकालते हो गिव्स ए स्मॉलर नंबर, मतलब जब आप एचसीएफ निकालते हो तो आपको स्मॉलर नंबर मिलता है, छोटी संख्या प्राप्त होती है, और जब आप एलसीएम निकालते हो तो लार्जर नंबर आपको प्राप्त होता है, ठीक है। और ये चीज मैंने समझाई दी आपको 12-15 क्लास में, यही चीज यहाँ लिखी हुई है, तो कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिए, नेक्स्ट अपन बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट एक और चीज देखिए आप। नेक्स्ट जो नियम है बहुत शानदार नियम है, देखिए किस प्रकार से करेंगे इसको। नेक्स्ट नियम अपना देखिए क्या है। नेक्स्ट अगला जो नियम है, प्रश्न में जब बजने वाला समय दिया जाए तो लसप वाले समय को बजने वाले समय में जोड़ देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है हर साल, इस नियम से हर साल पूछा जाता है प्रश्न। क्या समझे मेरे दोस्तों, जब आपके प्रश्न में बजने वाला समय दे दिया जाए, बजने वाला समय दे दिया जाए, बजने वाला समय का मतलब यूं है कि 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 5 बजे, 7 बजे, इसको बजने वाला समय बोलते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो जब प्रश्न में आपको बजने वाला समय दे दिया जाए तो लसप निकालने पे जो समय आएगा उस समय को बजने वाले समय में जोड़ देते हैं। तो वही चीज यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखिए प्रश्न में जब बजने वाला समय दे दिया जाए तो क्या करते हैं, लसप वाले समय को अपन बजने वाले समय में जोड़ देते हैं। ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये नियम जो है अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब आगे एक टेबल आती है, देखिए इस टेबल को जो है अपन सावधानी पूर्वक पढ़ते हैं। अब बड़ा हो गया यार। देखिए भाई, देखिए भाई, नेक्स्ट अपनी एक टेबल है वो शानदार। देखिए ये जो चीज आप सभी पढ़ रहे हैं, जो चीज आपको डिस्प्ले की गई है, जो चीज आप देख रहे हैं आंखों से डिस्प्ले पे, आप देख पाएंगे कि ये जो चीज है आपको इतने सारे यूट्यूबर्स जो है, इतने सारे कोर्स जो है बेचने वाले हैं, ऐप वगैरह आपको बेचते हैं, परंतु आप देख पाएंगे कि क्या देख पाएंगे मेरे दोस्तों कि जो चीज आपको यहां डिस्प्ले पे दिखाई गई है ये किसी भी ऐप में आपको नहीं मिलेगी, किसी के भी ऐप में आपको नहीं मिलने वाली है। क्या समझे मेरे दोस्तों, क्योंकि एक्सीलेंट जो है, एक्सीलेंट एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पिछले 15-16 सालों से, पिछले 16 सालों से जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करवा रहा है, और उसी के अनुभव के आधार पर, उसी एक्सपीरियंस के आधार पर हमने बिल्कुल एक एक चीज को जो है बिल्कुल सटीक और शानदार तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, ताकि बच्चे जो हैं किसी भी चीज को बड़े आराम से जो है, बड़ी सरलता से जो है उसको समझ सके। तो देखिए टेबल बहुत शानदार तरीके की टेबल मैंने बनाई है, किस प्रकार से आप इसको करेंगे।
तो देखिए है क्या, इसमें लसप और मसप ज्ञात करने के लिए कुछ संकेत आपको दिए गए हैं कि कब आपको लसप ज्ञात करना है और कब आपको मसप ज्ञात करना है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहां दिया गया है आपको लसप और मसप ज्ञात करने के लिए कुछ संकेत, सम पॉइंटर्स, हिंट भी आप इनको बोल सकते हो, सम पॉइंटर्स हिंट्स टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। मतलब कि एलसीएम एंड जो एचसीएफ हैं उसको फाइंड करने के लिए आपको सम पॉइंटर्स मतलब पॉइंट दिए गए हैं, या यूं समझ लिए हिंट दिए गए हैं। कहने का मतलब कब आपको एलसीएम निकालना है, कब आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, कब आपको लसप निकालना है, कब आपको मसप निकालना है। तो देखिए फटाफट से सभी बच्चे जो है तैयार हो जाइए और इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है, रट लेना है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो देखिए क्रम संख्या की यहां बात करेंगे। क्रम संख्या दी हुई है 1 2 और यहां दिया हुआ है लसप लघुत्तम समापवर्ती दिया गया है यहाँ पे, मतलब कि लसप दिया गया है, मतलब कि एलसीएम जो है आपको दिया गया है। इधर है महत्तम समापवर्तक मतलब कि मसप एचसीएफ, क्या दिया गया है मेरे दोस्तों, एचसीएफ। अब देखिए कब अपन एलसीएम निकालते हैं और कब अपन जो है एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए भाई फटाफट से देखिए, छोटे से छोटा, कम से कम, नीचे से नीचा, निम्नतम, न्यूनतम और से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना सभी बच्चे। ये से जो है वेरी इंपॉर्टेंट, से उबेनिस्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इन सभी शब्दों का अर्थ आदि, इन सभी शब्दों का प्रयोग अगर प्रश्न में किया जाता है तो वहां पे आपको लसप निकालना है, मतलब कि एलसीएम। क्या समझे मेरे दोस्तों, बहुत शानदार चीज जो है मैंने आपको बताई है कि प्रश्न में छोटे से छोटा शब्द कहा जाए, कम से कम की बात करें, नीचे से नीचे की बात करें, निम्नतम की बात करें, न्यूनतम की बात करें और से की बात करें या उभयनिष्ठ की बात करें, इन सभी का मतलब क्या होता है, इन सभी का मतलब एलसीएम होता है मेरे दोस्तों। क्या होता है इनका मतलब, एलसीएम। इंग्लिश मीडियम वाले वाले बच्चे देखें भाई, लिएस्ट शब्द का प्रयोग करें वो, या मिनिमम शब्द का प्रयोग करें, स्मॉलेस्ट की बात करें, लोएस्ट की बात करें, बाई की बात करें, कॉमन की बात करें, इन सभी का मतलब एलसीएम होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों, इन सभी का मतलब एलसीएम होता है। ठीक है, समझ में आई आपको बात। इन शब्दों का अगर वो प्रयोग करता है, इन वर्ड्स का जो है वो यूज करता है क्वेश्चन में, तो इनका मतलब होता है लसप या एलसीएम। अब देखो एचसीएफ किसका मतलब होता है, देखिए भाई, बड़े से बड़ा शब्द प्रयोग करता है वो, अधिक से अधिक शब्द प्रयोग करता है, ऊंचे से ऊंचे की बात करता है, उच्चतम की बात करता है, अधिकतम की बात करता है, और को, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, को शब्द की अगर वो बात करता है तो इन सभी का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है मेरे दोस्तों, इंग्लिश मीडियम वाले देखिए भाई, ग्रेटेस्ट की बात करें, मैक्सिमम की बात करें, बिगेस्ट की बात करें, हाईएस्ट की बात करें, लार्जेस्ट की बात करें, लॉन्गेस्ट की बात करें और फ्रॉम की बात करें, ये वर्ड अगर आपको क्वेश्चन में मिलते हैं तो इन सभी का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, इन सभी का मतलब होता है आपका एचसीएफ। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये पहला जो है नियम अपन ने कंप्लीट कर लिया, पहला टेबल का पहला जो है अपन ने नियम कंप्लीट कर लिया। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर क्या है, देखिए अगर आपको लसप निकालना है तो जोड़ा और शेष अन्य लेंगे। पहले इसमें मसप को समझिए आप, मसप को जल्दी समझ पाओगे आप। देखो मसप की बात करें, मसप कैसे निकालते हैं, मसप में केवल जोड़ा ही लेते हैं, ध्यान रख लेना। मसप में क्या करते हैं अपन, केवल जोड़ा लेते हैं, मतलब कि पहले अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड के बाद में उनके जोड़े बनाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मसप में केवल जोड़े ही लेने होते हैं। क्या लेना होता है मेरे दोस्तों, केवल जोड़ा, मतलब कि ओनली पेयर, जो पेयर बनेगा वो पेयर ही लेना है अपने को इसमें। ठीक है, जबकि जो आपका लसप है इसमें आपको जोड़ा तो लेना ही है, जोड़ा तो आपको लेना है, प्लस शेष अन्य जो बचता है वो भी लेना है। क्या समझे मेरे दोस्तों, मतलब कि पेयर जो बनेगा आपका जोड़ा वो तो लेना ही है आपको, इसके अलावा जो रिमेनिंग अदर जो शेष बचेगा वो भी आपको लेना है। क्या समझे मेरे दोस्तों, एक बार फिर से देखें, मतलब जब आप मसप निकालते हो तो केवल आपको जोड़ा लेना है, ओनली पेयर, परंतु जब आप लसप निकालते हो एलसीएम तो आपको जोड़ा तो लेना ही है, पेयर तो लेना ही है, उसके अलावा जो अन्य जो शेष बचता है जोड़े के अलावा वो भी आपको लसप में लेना है।
ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करेंगे, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, देखिए इस टेबल को। नेक्स्ट अपन बात करेंगे थर्ड नंबर जो रूल है क्या है भाई, देखिए फटाफट से सभी बच्चे। और देखो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, वीडियो को जो है आप अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। हाँ, थर्ड नंबर देखिए भाई क्या है इसमें, एक साथ और अलग अलग। देखिए इधर मसप है, पता है ना आपको, मसप को केवल अलग अलग निकाला जा सकता है, ध्यान रखना। मसप को कैसे निकालते हैं, अलग अलग, सेपरेटली। कैसे निकालते हैं भाई, सेपरेट, अलग अलग निकालते हैं। मसप को जो है, मसप जो है आपका, उसको अलग अलग निकाला जाता है, मतलब अलग अलग अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग का मतलब अलग अलग अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं। तो जो मसप होता है आपका, उसको अलग अलग निकाला जाता है, मतलब कि सेपरेट या सेपरेटली। जबकि जो लसप होता है आपका, उसको आप अलग अलग तो निकाल ही सकते हो, आप उसको एक साथ भी निकाल सकते हो। मतलब कि आप सेपरेट मतलब अलग अलग तो निकाल ही सकते हो, और टुगेदर या कंबाइंड भी निकाल सकते हो आप। कहने का मतलब ये है कि जो आपका मसप है, मसप मतलब कि एचसीएफ है, उसको अपन कैसे निकालते हैं, उनके अभाज्य गुणनखंड अपन अलग अलग करते हैं, प्राइम फैक्टर उनके अलग अलग करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, परंतु जो आपका एलसीएम है, क्या है मेरे दोस्तों, जो एलसीएम है लसप, उसको अपन अलग अलग भी निकाल सकते हैं, मतलब कि अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं, और एक साथ अभाज्य गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर का रूल, ये शानदार रूल है, ध्यान, थोड़ा सा कठिन है पर शानदार है, ध्यान रखना। कौन सा, फोर्थ वाला रूल। देखिए क्या है इसमें, पहले लसप निकालते हैं फिर उल्टा करते हैं। अब उल्टा करने का मतलब मैं अभी समझाऊंगा आपको क्या होता है। फाइंड एलसीएम देन ऑपोजिट ऑपरेशन क्या है इसका मतलब। देखिए जब आपको प्रश्न दिया हुआ है एलसीएम का, तो उसमें क्या करना है, पहले आपको लसप निकाल लेना है। पहले क्या करना है, आपको लसप निकाल लेना है, फिर उल्टा करना है। उल्टा करने का मतलब यूं है कि शेष पर जोड़ने की बात करें तो घटा लो, और घटाने की बात करें तो जोड़ लो। समझ में आ रही है बात। अगर वो माइनस करने की बात करता है तो प्लस कर लो, और प्लस करने की बात करता है तो माइनस कर लो। इसको बोलते हैं अपन उल्टा करना। उल्टा करते हैं, क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। तो इसका मतलब है उल्टा। मतलब आपको लसप वाला प्रश्न अगर दिया जाए तो पहले आप उसका लसप निकाल लेना, फिर अगर वो जोड़ने की बात कर रहा है तो घटा लो, घटाने की बात कर रहा है तो जोड़ लो। ठीक है, एक चीज यहां आपको समझनी है कि शेषफल बचने की बात करें तो शेषफल बचने का मतलब एक तरीके से घटा नहीं है, तो उसमें भी आपको जोड़ना है। ठीक है मेरे दोस्तों, देखिए फाइंड एलसीएम देन ऑपोजिट ऑपरेशन। ऑपोजिट ऑपरेशन का मतलब वही उल्टा करना है। ऑपोजिट ऑपरेशन मतलब प्लस करने की बात करें तो माइनस कर लो, माइनस करने की बात करें तो प्लस कर लो, परंतु पहले लसपन निकालना है, पहले लसपन निकालना है, ऑपोजिट ऑपरेशन बाद में करना। अब देखो इधर उल्टा है, इसमें क्या करें, पहले सीधा करते हैं। मतलब सीधा करने का मतलब क्या है, जोड़ने के तो जोड़ दो, घटाने के तो घटा दो। इसको बोलते हैं सीधा करना। क्या बोलते हैं इसको, सीधा करना। गिवन ऑपरेशन मतलब कि जो आपको दिया गया है, जो आपसे कह रहा है वही करो। जोड़ने की कहता है तो जोड़ दो, और घटाने की कहता है तो घटा दो। प्लस करने की बात करता है प्लस करे, और माइनस करने की बात करता है माइनस करे। इसको बोलते हैं मतलब सीधा करना या गिवन ऑपरेशन। ठीक है मेरे दोस्तों, तो एचसीएफ वाले में क्या करते हैं, पहले सीधा करते हैं, मतलब पहले उसने अगर जोड़ने कही तो जोड़ दो, घटाने कहा है तो घटा दो, और फिर बाद में मसप निकालते हैं। ठीक है, पहले गिवन ऑपरेशन करते हैं, देन फाइंड एचसीएफ। दोनों में एक अंतर है, इसमें पहले लसप निकालते हैं, इसमें बाद में मसप निकालते हैं। बात समझना, इसमें पहले लसप निकालते हैं, इसमें बाद में मसप निकालते हैं। ठीक है, इसमें बाद में उल्टा करते हैं, इसमें पहले सीधा करते हैं। तो ये कंपैरिजन, दोनों में अंतर जो है आपको समझना है। और अंतर अगर आपको आ जाता है तो बेशक जो है आप इस चैप्टर का क्वेश्चन बिल्कुल 101% जो है आप करेक्ट कर पाएंगे, सही कर पाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो टेबल देखिए अपन ने कंप्लीट कर लिए। लास्ट इसमें बचता है ओनली फॉर्मूले, इसके बाद में चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाता है। देखिए चैप्टर आ जाता है, ठीक है ना, एक्सरसाइज जो है आपकी आ जाती है। तो यहाँ पर अपन फॉर्मूलों की बात करेंगे। एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो कितना लंबा हो गया अपना, 29 मिनट का हो गया मेरे हिसाब से। आपके फॉर्मूले हो जाएंगे, ठीक है ना, फॉर्मूले जो है आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए फॉर्मूले अपन कर लेते हैं। फॉर्मूले आपको दिए हुए हैं, किस प्रकार से करेंगे। देखिए फॉर्मूलों को आपको रट लेना है अच्छी तरीके से। मैथमेटिक्स को आप फॉर्मूलों के बिना नहीं सीख सकते। जो मैथमेटिक्स है आपकी, इनको आप फॉर्मूलों के बिना
नहीं सीख सकते। ठीक है मेरे दोस्तों, जो बूंदी कोचिंग वाले बच्चे हैं, बूंदी कोचिंग वाले बच्चे हैं, वो बच्चे इन फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए भाई। अभी लास्ट संडे को जब मैं वहां गया था, आपके पास आया था, तो आप ने ये फॉर्मूले जो है अच्छी तरीके से याद नहीं कर रखे थे। तो बूंदी कोचिंग वाले जितने भी बच्चे हैं सभी इन फॉर्मूलों को बहुत शानदार तरीके से रट लेना भाई। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कौन सा भाई, सूत्र। फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, सूत्र बोलते हैं, फॉर्मूलाज। देखिए इस चैप्टर में 3 ही फॉर्मूले अपन यहाँ काम में लेंगे, केवल 3 फॉर्मूले जो हैं अपन यहाँ इस चैप्टर में काम में लेने वाले हैं। पानी पी लेता हूं यार। देखिए भाई, तो फॉर्मूले यहां पे दिए गए हैं। पहला फॉर्मूला है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लसप इंटू मसप। ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रख लेना आप। क्या होता है भाई, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लसप इंटू मसप। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसको याद कर लेना बहुत अच्छे तरीके से। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लसप और मसप का गुणनफल। अब बात समझना, इन दोनों का मतलब पहला जो फॉर्मूला है और जो दूसरा फॉर्मूला है आपका, इन दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। देखिए यहाँ भी पहली संख्या दूसरी संख्या, यहाँ पहली संख्या दूसरी संख्या, यहाँ लसप इंटू मसप, और यहाँ दे रखा है लसप और मसप का गुणनफल। तो एक ही तो बात है मेरे दोस्तों, लसप इंटू मसप कहो या लसप और मसप का गुणनफल कहो, एक ही तो बात है। गुणनफल का मतलब भी गुणा होता है। गुणनफल का मतलब क्या होता है भाई, गुणा। तो या तो गुणनफल कहो या गुणा का चिन्ह कहो, एक ही बात है। तो ये दोनों सेम है, लसप इंटू मसप कह सकते हो या लसप और मसप का गुणनफल कह सकते हो। परंतु कभी कभी इस प्रकार से देता है वो एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको इस प्रकार से लिखा है। ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ये मल्टीप्लाई गलत लगा दिया अपन ने, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं आएगा, यहाँ एंड आएगा। क्या आएगा भाई, यहाँ एंड, यहाँ आएगा आपके पास एंड। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या आएगा भाई, एंड द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर का फॉर्मूला है आपका, दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है लसप और मसप के बराबर होता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लसप इंटू मसप। अब देखो ये भी वही है। आप एक चीज समझिए, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का मतलब क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल ही तो होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लसप इंटू मसप। तो ये भी सेम फॉर्मूला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा केवल इन फॉर्मूलों को तोड़ मरोड़ के लिखा गया है। द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या बोलेंगे इसको, द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ। तो ये सारे फॉर्मूले जो है अपन ने आज इस क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। आपको करना क्या है, सारे फॉर्मूले जो हैं, सभी फॉर्मूलों को आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है रट लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि फॉर्मूलों के बिना आप मैथमेटिक्स नहीं सीख सकते। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज की हमारी क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो इस क्लास को जो है आप अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में आए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट्स जो हैं आपको समय समय पर मिलते रहें। और हाँ, अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय की कोचिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो अभी आप प्ले स्टोर पे जाए और प्ले स्टोर पे जाके आप वहां टाइप करें एक्सीलेंट करियर क्लासेस। एक्सीलेंट करियर क्लासेस क्या टाइप करना है मेरे दोस्तों, एक्सीलेंट करियर क्लासेस टाइप करना है आपको, EXCELLENT, एक्सीलेंट करियर CARER क्लासेज। ठीक है, एक्सीलेंट करियर क्लासेज ये आपको टाइप करना है, और ये टाइप करने पे आपको हमारा जो लोगो है वो लोगो आपको वहां दिख जाएगा, एक बुक का लोगो है। ठीक है ना, और आप जो है इस एंड्रॉइड एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें, और इंस्टॉल करने के बाद आप मात्र 999 रुपए में जो है अपनी तैयारी को बहुत शानदार
और जबरदस्त जो है आप बना सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो 8107040689 पर आप कॉल करके ऑनलाइन कोर्स खरीदने की संपूर्ण प्रक्रिया जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट खास और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।